नमस्कार, मैं हूं सुमन श्रुति और आप देख रहे हैं इतिहास के आईने में आज का दिन। दर्शकों, कुछ तारीखें सिर्फ कैलेंडर में दर्ज नहीं होती, वो इतिहास के पन्नों में एक नया अध्याय जोड़ती हैं। 7 मई 2025 ये तारीख वैसी ही है जब भारत ने एक ऐसा कदम उठाया जो आने वाले वर्षों तक दुनिया याद रखेगी। आज हम बात कर रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर की, एक ऐसा सैन्य ऑपरेशन जिसमें केवल हथियार नहीं बल्कि सम्मान, प्रतिशोध और संकल्प की आवाज भी शामिल है। अब बात करते हैं ऑपरेशन सिंदूर में क्या हुआ। 7 मई की सुबह भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी कि पीओके के कई आतंकवादी ठिकानों को सर्जिकल एयर स्ट्राइक से निशाना बनाया। ये वे ठिकाने थे जहां जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा जैसे आतंकी संगठन प्रशिक्षण ले रहे थे और भारत पर हमला करने की योजना बना रहे थे। हमले इतने सटीक और संगठित थे कि 30 मिनट के भीतर लगभग सभी लक्ष्य ध्वस्त कर दिए गए। सूत्रों के अनुसार यह ऑपरेशन बालाकोट 2019 के बाद अब तक की सबसे बड़ी सैन्य कार्रवाई मानी जा रही है। आगे बढ़ते हुए जानते हैं कि इस ऑपरेशन का नाम सिंदूर क्यों रखा गया। आप सोच रहे होंगे कि इस ऑपरेशन का नाम सिंदूर क्यों है। इस सवाल का जवाब दिल को झकझोर देता है। 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में एक बम धमाके में 26 निर्दोष श्रद्धालु मारे गए थे। इनमें से अधिकतर महिलाएं थीं, कुछ नवविवाहित, कुछ मां और कुछ बेटियां। जब उनके शव मिले तो उनके माथे पर बिखरा हुआ था सिंदूर, जिसे भारतीय संस्कृति में शादी और परिवार की पहचान माना जाता है। वो एक गहरी पीड़ा और श्रद्धांजलि बन गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस ऑपरेशन का नाम सिंदूर रखा ताकि उन माताओं, बहनों और बेटियों को श्रद्धांजलि दी जा सके जो आतंकवादी हमलों का शिकार बनी थी। सिंदूर एक प्रतीक है उन महिलाओं की आस्था, उनके दर्द और भारत की संकल्प शक्ति का। जब उनके शरीरों के साथ माथे पर सिंदूर बिखरा हुआ देखा गया तो ये वो सिर्फ खून नहीं था, ये आस्था, पीड़ा और साहस का प्रतीक बन गया। ये ऑपरेशन सिंदूर एक श्रद्धांजलि है उन महिलाओं को जिनका सिंदूर आतंक की आग में बुझ गया था। ये नाम बता देता है कि भारत अब सिर्फ जवाब नहीं देगा बल्कि उसकी भाषा सांस्कृतिक और मानवीय भी होगी। इस ऑपरेशन में आधुनिक तकनीक और भारत की बढ़ती सामरिक क्षमता का प्रदर्शन भी देखने को मिला। राफेल फाइटर जेट्स ने लक्ष्य को सटीकता से भेदा। एआई सक्षम ड्रोन ने रियल टाइम इंटेलिजेंस प्रदान की। डीआरडीओ द्वारा विकसित लेजर गाइडेड बम पहली बार सीमा पार स्तर पर उपयोग किए गए। ये ऑपरेशन सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं था बल्कि ये संदेश भी था कि भारत अब आत्मनिर्भर, तेज और निर्णायक है। यहाँ डीआरडीओ की भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी डीआरडीओ ने पिछले कुछ वर्षों में जिस रफ्तार से स्वदेशी तकनीकों का विकास किया है वो आज की इस कार्रवाई में साफ दिखाई देता है। ब्रह्मोस मिसाइल से लेकर ड्रोनों की निगरानी प्रणाली तक हर चीज में मेक इन इंडिया की छाप है। भारत अब रक्षा क्षेत्र में सिर्फ ग्राहक नहीं, निर्माता भी बन रहा है। डीआरडीओ द्वारा विकसित गरुड़ एक्स लेजर बम पहली बार सीमा पार प्रयोग में लाए गए जो बंकर पेनिट्रेटिंग क्षमता रखते हैं। एक विशेष बात, इस ऑपरेशन में भारत ने पहली बार कम्युनिकेशन ब्लैकआउट टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जिससे पाकिस्तानी रडार और एयर डिफेंस को ऑपरेशन के दौरान कोई चेतावनी नहीं मिली। यदि हम इतिहास में झांकें तो 1971 में भारत ने बांग्लादेश को आज़ादी दिलाने में निर्णायक भूमिका निभाई थी। 1999 में कारगिल युद्ध में घुसपैठियों को धूल चटाई थी। 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक हो या 2019 में बालाकोट एयर स्ट्राइक और अब 2025 में ऑपरेशन सिंदूर, ये सभी घटनाएं बताती हैं कि भारत अब सहन नहीं करता बल्कि यथासमय उत्तर देता है और वो भी पूरी गरिमा के साथ। दुनिया भर के नेताओं ने इस ऑपरेशन पर अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। कुछ देशों ने भारत के आत्मरक्षा के अधिकार को समर्थन दिया है जबकि कुछ ने संयम की सलाह दी है। संयुक्त राष्ट्र ने स्थिति पर नजर रखने की बात कही है। भारत में जनता की भावना स्पष्ट है, एक स्वर, एक भावना, एक संकल्प। सोशल मीडिया पर हैशटैग ऑपरेशन सिंदूर और हैशटैग इंडिया स्ट्राइक्स बैक ट्रेंड कर रहे हैं। लोगों में गर्व और भावुकता का मिला जुला जज्बा है।
दोस्तों, हम एक ऐसे पल के गवाह हैं जिसे आने वाली पीढ़ियां किताबों में पढ़ेगी। जिस तरह बालाकोट को आज स्कूलों में पढ़ाया जा रहा है, ठीक वैसे ही 7 मई 2025 का दिन ऑपरेशन सिंदूर के नाम से इतिहास में अमर रहेगा। ऑपरेशन सिंदूर कोई साधारण सैन्य कार्रवाई नहीं थी। ये भारत के मन, मस्तिष्क और आत्मा से निकला जवाब था। एक श्रद्धांजलि उन बेटियों को जिनका सिंदूर खून से धो दिया गया, उन सैनिकों को जिन्होंने अपने घर न जाकर हमारे घरों की सुरक्षा चुनी। ये ऑपरेशन सिर्फ एक देश की सैन्य शक्ति का प्रतीक नहीं, बल्कि एक राष्ट्र की आस्था, संस्कृति और संकल्प की रक्षा का यज्ञ है। तो दर्शकों, आज का ये विशेष एपिसोड समर्पित था उन मासूम नागरिकों को जिनका सिंदूर छिन गया, उन वीर सैनिकों को जिन्होंने न्याय का दीप जलाया और उस भारत को जो अब खामोश नहीं रहता। इतिहास के आईने में आज के दिन में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक और तारीख की दास्तान लेकर। तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए UCN न्यूज़। धन्यवाद।